भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में 3 टेस्ट बीत चुके हैं। 3 टेस्ट में भारत 2-1 से लीड बनाए हुए है। एक पहले टेस्ट में 1-0 से पिछड़ने के बाद भारत ने जिस तरह से कमबैक किया है और जिस तरह से 2-1 से आगे निकला है वो दर्शनीय है, देखने लायक है। क्योंकि विराट कोहली तो इस सीरीज में शुरू से ही नहीं खेल रहे हैं। इसके बाद दूसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा और केएल राहुल भी नहीं खेले थे और तीसरे टेस्ट में राहुल नहीं खेले थे और जडेजा आ गए वापस। और इसमें जो सराहनीय प्रदर्शनीय जिसका प्रदर्शन था उसमें एक हमारे डेब्यूटेंट थे खिलाड़ी सरफराज और एक और खिलाड़ी थे जिसका कोई ध्यान नहीं दिया, उसका नाम कहीं नहीं सुनाई दिया और आपने उसको पता भी नहीं चला होगा कि उसको डेब्यू कैप किसने दिया। क्योंकि सरफराज को आपने देखा होगा हर जगह वायरल है कि अनिल कुंबले जी ने उनको डेब्यू कैप पकड़ाया था। तो हम बात कर रहे हैं ध्रुव जुरैल की। तो आपको नहीं लगता क्या कि इन सब के बीच में जो इतना सरफराज लेके हाइप बना, उनके बीच में ध्रुव जुरैल कहीं खो से गए हैं? उन्होंने भी संघर्ष किया है सरफराज की तरह। सरफराज नो डाउट उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, उनके पिता ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहनत की है उनके पीछे। वो इसके वजह से वो इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचे और भारत के लिए टेस्ट खेल रहे हैं। भारत के लिए टेस्ट खेलना ही एक बहुत बड़ी बात है और वो खेल रहे हैं। उनके पिताजी को महिंद्रा जी की तरफ से, आनंद महिंद्रा की तरफ से उनको थार गिफ्ट किया गया। और लेकिन वहीं हमारे एक और खिलाड़ी हैं ध्रुव जुरैल, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं, कहीं भी नहीं है। वो भी चुपके से आए बेचारे, 46 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल कर चले गए और उन्होंने भी सरफराज की तरह ही संघर्ष किया है। उनके पिता एक आर्मी बैकग्राउंड से है, उनके पिता आर्मी में जवान थे और उनकी माता ने अपना ज्वेलरी बेच के उनको पहला किट दिलाया था। और ध्रुव जुरैल बचपन में ही 13 साल की उम्र में भाग के एकेडमी में गए थे, अपने कोच से बोले सर मुझे खिला लीजिए, क्योंकि जिस दोस्त ने मुझे बुलाया था वो अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दे रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, तो मुझे आप अपने यहाँ पे रहने दीजिए और खेलने दीजिए अपने एकेडमी में। तो उनके पापा, कोच ने पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं, तो बोले कि सर मेरे दादाजी ख़त्म हो गए, उनकी 13वीं थी और मैं चुपके से आ गया हूँ। तो उन्होंने भी संघर्ष किया है। उनके पापा जो आर्मी बैकग्राउंड से है, आर्मी से है, उनके लिए तो रिस्पेक्ट वैसे ही कुछ बढ़ जाता है क्योंकि वो आर्मी से हैं। और ये सरफराज के शोर के बीच में वो कहीं खो से गए हैं ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल की कहीं कोई बात नहीं हो रही। सरफराज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, दोनों पारी में अर्धशतक लगाया, जो उनको मौका मिला, जो मेहनत करके आया है उनको हम सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कितना मेहनत किया, उनके पापा ने कितना मेहनत किया। उनकी वाइफ जब वो टेस्ट डेब्यू कर रहे थे, उनकी वाइफ की आंखों में भी खुशी दिख रही थी। पर ध्रुव जुरैल भी उतना ही डिजर्व करते हैं सम्मान जितना हम सरफराज को दे रहे हैं। ध्रुव जुरैल भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने सरफराज हैं, क्योंकि हम क्रिकेट लवर कंट्री हैं, हम क्रिकेटर लवर कंट्री नहीं हैं। हमको लग रहा है कि हम धीरे धीरे क्रिकेट से प्यार करने वाले ना होके धीरे धीरे क्रिकेटर से प्यार करने वाले हो जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सीजन, धीरे धीरे हमारा क्रिकेट से छोड़ के क्रिकेटर को होता जा रहा है प्यार। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमको दोनों खिलाड़ियों को बराबर सम्मान देना चाहिए। सरफराज ने मेहनत किया, सरफराज डिजर्व करते थे सम्मान, पर ध्रुव ने भी मेहनत किया है, वो भी संघर्ष करके आए हैं। जिस तरह से आनंद महिंद्रा जी ने उनके पापा को थार गिफ्ट किया, वो ध्रुव जुरैल भी डिजर्व करते थे, पर उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया और बेचारे वो एक अलग थलग से पड़े रह गए। उनके भी मन में टीस होता होगा कि मैंने भी मेहनत किया, मैं भी मेहनत करके आया हूँ, सरफराज को ही सब कुछ क्यों मिल रहा है। सब कुछ बोले तो थार के लिए उनके इतना नहीं है, पर वो भी सम्मान डिजर्व कर रहे हैं ध्रुव जुरैल। सरफराज चारों तरफ छाए हुए हैं, इंडिया से लेके हर जगह सरफराज और ध्रुव जुरैल भी सम्मान डिजर्व करते हैं जो उनको नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि जो आपने गलती की, हम सब ने गलती करा है। सरफराज को खाली सरफराज का नाम ही आगे करके हमको सुधारना चाहिए और ध्रुव जुरैल के भी बारे में बात करना चाहिए। धन्यवाद।